हेलो एवरीवन विद्यार्थियों, आज के क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट पर हमें डिस्कस करना है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, यही टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है डिस्कशन के लिए। देखिए, पहले तो आप देखिए वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। एक और नाम है जिसको आप याद रखेंगे, यह मेरा आउटर प्रोडक्ट भी जाना जाता है, OUTR, आउटर प्रोडक्ट। देख रहे हैं। और हिंदी में जानना चाहते हैं तो जान लें, सदिश गुणन कहा जाता है। सदिश गुणन, देखो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसी पर हमें डिस्कस कर लेना है। और वेक्टर ए एक नॉन जीरो वेक्टर्स है, वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स है। ध्यान रखना, यहां पर लेट कर लेते हैं कि वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर्स है, यानी वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर्स। इसका और मीनिंग क्या होता है? इसका और मीनिंग होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स मैंने यहां लेट किया है। तो नॉन जीरो वेक्टर्स जो होते हैं ना, उसके मॉड, उसके लेंथ जीरो के इक्वल नहीं होते, उसका परिमाण जीरो के इक्वल नहीं होता है। उसी चीज को मैथमेटिकल टर्म में मैंने लिख दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसी दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। आइए थोड़े से फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फिगर देखो, एक वेक्टर ए मैं यहां पर बना डाला, एक देखो वेक्टर बी है, और यह ध्यान रखना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। और इस पॉइंट को जहां दोनों वेक्टर मीट करता है, इस पॉइंट का नाम दे दिया O। ठीक है, यहां पर जानना है थीटा के साथ कंडीशन होता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। क्या कंडीशन है यह भी देख लो। कंडीशन जो है ना, कंडीशन होना चाहिए, देखो जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, यही मेरा कंडीशन है। यानी थीटा जो है एंगल 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होना चाहिए। रेडियन में देखो मैंने लिख दिया 0 से लेकर पाई रेडियन तक होना चाहिए। और ये मेरा कंडीशन। दूसरी बात कि यहां पर ये देखो वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एक वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट के रूप में देता है, परिमाण इसका एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसलिए इस दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो देखो डायरेक्शन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यह यूनिट वेक्टर एन, और ये यूनिट वेक्टर एन जो है ना,
ध्यान में रखना, यह वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। यह राइट हैंडेड सिस्टम देता है हमें। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर यह मेरा परपेंडिकुलर होता है यूनिट वेक्टर एन। और थीटा के लिए कंडीशन दे ही दिया है, थीटा क्या होना चाहिए, फिर से बोल दूं, सुन लो, थीटा 0 से लेकर पाई तक होना चाहिए। यहां पर पाई रेडियन में लिखा हुआ है। थीटा 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। अब देखो, नाम से क्लियर है, वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट। व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने के लिए क्रॉस, देखो मल्टीप्लिकेशन के रूप में जो ये सिंबल दिया हुआ है ना, इसको यहां पर क्रॉस बोलना। स्पेल ऑफ द वर्ड क्रॉस, CROSS, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। आपको पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है, वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, दो टाइप का प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसको डिस्कस मैंने कर चुका है। दूसरा आज जो डिस्कशन के लिए लाया हूं वह है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, क्रॉस क्यों कहते हैं आपने सीखा, क्योंकि यहां पे क्रॉस सिंबल यूज हुआ है प्रोडक्ट करने के क्रम में। और एक तीसरा भी नाम है, तीसरा देखो आउटर प्रोडक्ट है ना, और व्हाट दिस प्रोडक्ट की नाम है आउटर प्रोडक्ट। अब इसका भी सुन लो, क्या सुन लो, क्यों आउटर प्रोडक्ट है? देखो, रिजल्टेंट जो जाता है ना, वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ जो क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हैं, रिजल्टेंट आउटवर्ड चला जाता है। उस प्लेन पर रिजल्टेंट नहीं होता है जिस प्लेन पर वेक्टर ए और वेक्टर बी है। क्योंकि रिजल्टेंट आउटवर्ड चला जाता है, इसलिए इसको आउटर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बतलाया, ये जो यूनिट वेक्टर एन है ना, वह क्या देता है, क्या बतलाता है? वह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के डायरेक्शन को देता है। और देखो, यह यूनिट वेक्टर एन, ये वेक्टर बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए के साथ भी परपेंडिकुलर है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन पर लाई करता है, उस प्लेन पर यूनिट वेक्टर एन परपेंडिकुलर है और वह आउटवर्ड जाता है डायरेक्शन, सो इट इज द आउटर प्रोडक्ट। ये तीन नामों से जानते हैं इनको। फिर देखो, पहली बात देखो, अब फॉर्मूला के लिए क्या है, देखो फॉर्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है ना, ये देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन के इक्वल होता है। देखो फिर से सुन लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन। लेफ्ट साइड क्या बोलते हैं, क्रॉस, राइट साइड में इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन। देखो यूनिट वेक्टर एन यह डायरेक्शन देने का काम करता है। इसी को देखो सिंपली ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन भी बोल देते हैं, लिखते हैं लोग। देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली कहते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी, बी है साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वह एक रियल नंबर देता है,
साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? -1 से +1। -1 से +1 के बीच कोई भी रियल वैल्यूज देता है। और देखो यूनिट वेक्टर एन, इस तरह से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है ए भी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन है। फिर देख लो, रही बात आइदर वेक्टर ए एक जीरो वेक्टर हो जाए और देखो वेक्टर बी जीरो वेक्टर हो जाए। क्या लिखा? या तो वेक्टर एक जीरो वेक्टर हो जाए तो और वेक्टर भी जीरो वेक्टर हो जाए, तब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? याद रखना, इस व्यवस्था में इस जगह वेक्टर एक क्रॉस वेक्टर बी जो होता है ना, वह एक जीरो वेक्टर हो जाता है। लेकिन क्या कुछ बात है इसमें, थीटा पूछा जाए इसमें क्या होगा? कह देना थीटा नॉट डिफाइंड, थीटा डिफाइंड नहीं है दोस्त। लिख देता हूं यहां पर, therefore theta is not defined here, theta is not defined, थीटा डिफाइंड नहीं होता है। इस तरह से फिर से मैं इसको इस टर्म को बोल देता हूं, आइदर वेक्टर एक जीरो वेक्टर हो जाए और वेक्टर भी एक जीरो वेक्टर हो जाए तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक जीरो वेक्टर है। लेकिन जहां तक थीटा है, दोनों के बीच का एंगल की बात, तो वह डिफाइंड नहीं होता है, नहीं है डिफाइंड इस जगह। इतना आपने देखा। अब देखो, मैं अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की बात कर देता हूं। यह देखो क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए में। याद रखना, वेक्टर बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो वेक्टर ए क्रॉस बी का होगा। तो फर्क क्या है? फर्क उसके डायरेक्शन का है। यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट लेता है तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट लेगा, उसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड हो जाएगा। इसलिए इसको देखो, मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? देखो, मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर n1। यूनिट वेक्टर क्या है? n1 है। अब देखो यहां पर मैंने यूनिट वेक्टर n नहीं लिखा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर n और यूनिट वेक्टर n1 का डायरेक्शन जो है ना, यूनिट वेक्टर n के डायरेक्शन का अपोजिट हो जाता है। मैं इसको देखो डाउनवर्ड ऐसे दिखा देता हूं, इस ब्रोकन लाइन से दिखाया और क्या यूनिट वेक्टर n1 लिख दिया, यूनिट वेक्टर n1 लिखा। तो मेरे साथ इस दो टर्म को एक बार याद रख लो फिर से। मैं जानता हूं कि आप समझ चुके हो, लेकिन एक बार फिर ध्यान दे दो। देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर n। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर n1। अब एक क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर n और यूनिट वेक्टर n1 के बीच का एंगल क्या है? बच्चों बता देना, समझा देना किसी दूसरे साथी को। यदि आप समझ चुके हो तो क्लियरली समझा दोगे। याद रखना, एक का डायरेक्शन अपवर्ड है, दूसरे का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इस व्यवस्था में, इस स्थिति में दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल पाई रेडियन होगा। यदि रेडियन में बोलना चाहोगे तो पाई बोल देना,
क्योंकि पाई रेडियन दैट इज 180 डिग्री होता है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी मैं ही करूंगा, रिजल्ट भी मैं ही दूंगा, आंसर भी मैं ही दूंगा। क्या वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए दोनों इक्वल है? कहना नहीं, बोथ आर नॉट इक्वल। व्हाई? एक का डायरेक्शन अपवर्ड, दूसरे का डायरेक्शन डाउनवर्ड। एक का डायरेक्शन ईस्टवर्ड, दूसरे का वेस्टवर्ड। एक पूरब की तरफ है, दूसरा पश्चिम की तरफ है। और चूंकि वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए एक वेक्टर क्वांटिटी देता है और डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण दोनों वेक्टर सेम नहीं रह जाते हैं, दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। इसलिए मैं यहां पर लिख डालता हूं, देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ध्यान में रखना। आज मैंने यहां तक डिस्कस किया आपके साथ, मैं कल फिर ऑब्जर्वेशन इस पर कुछ लेकर आऊंगा आपके सामने। विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं एक सेंटेंस आपको बोल देता हूं, वह यह कि मेहनत जो होता है ना और अनुशासन के साथ मेहनत करो, वह दो ऐसे हथियार हैं जो कि आपको जीवन को सफल कर देते हैं। बहुत बड़ा हथियार है यह। अनुशासित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो और मेहनत जुनूनी बनकर करते रहो, जुनून के साथ करते रहो। जानते हो, परिणाम के रूप में आपके साथ सफलता जुड़ जाएगा, आप अपने आप को सफल कर लेंगे। बस इतना है। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। मैं फिर कल अगले क्लास में, कल क्या अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने आऊंगा, डिस्कस करूंगा। वेरी गुड।